हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ केवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे क्लास 1 की रिमझिम जो बुक है आपकी, उसके लगभग 1 से 10 लेसन के सभी समरीज के बारे में बात करेंगे और उनके जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। और एक बात और कि यदि चैनल पे आप आ ही गए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से कि ये क्लास 1 का आपका पहले लेसन का पहला ही पेज है जिस पे लिखा है स्कूल का पहला दिन। और ये आप देख के समझ रहे हैं किस पे, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों को समझाने की कोशिश सिर्फ चित्रात्मक तरीके से करी गई है। और क्वेश्चन ये भी बनता है, चाहे वो सीटेट से में बना हो या केबीएस में बना हो, कि बनता है ये क्वेश्चन कि बच्चों को अगर पढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, बेहतर तरीका है या बेहतर पुस्तक आप कौन से चुनेंगे या किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएंगे। कहानी के माध्यम से, जो है भ्रमण के माध्यम से, उसमें एक ये भी टॉपिक होता है कि पिक्चर के द्वारा। ठीक है, जैसे आप जो पुस्तकें होती हैं वो चित्रात्मक हो, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है कि चित्रात्मक तरीके से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको अपना हिस्सा समझते हैं और वहाँ पे हम उसी को सही ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पिक्चर बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये क्लास फर्स्ट से ही है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं उस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे इस तरह से तुम जो है अब इन अंगूठों की छाप से तुम भी कुछ जोड़ो। जिस तरह से इसके पीछे दिया गया था कि अंगूठे से बहुत जानवर बनाया गया ताकि बच्चा पहचान भी पाए। इससे ये भी पता चले कि बच्चा पहचान भी रहा है चीज़ों को, जंतुओं को, और उसमें इंटरेस्ट है कला का और बच्चा अच्छे से कर पाएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं जो मेन मुद्दा है उसकी। तो ये आ गया आपका पहला लेसन। ठीक है, झूला। झूला में देखिए, अगर पढ़ लेते हैं, मैंने इसको हूबहू जैसे क्यों मैंने ये सीधे बुक से ही रखा है, क्योंकि आपको ये लगे कि हाँ आप सेल्फ स्टडी करें, आपको ये ना लगे कि कोई टीचर हमें पढ़ाया है और हमें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आप ऐसा पढ़िए कि आपको याद हो गई हैं चीज़ें। आप जब तक वीडियो देखेंगे तब तक आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। ठीक है, अब इस जो है झूले चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बच्चा है वो किससे कह रहा है झूला लगाने के लिए, तो अम्मा से कह रहा है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा किस चीज़ को छूने की बात कर रहा है, आसमान की बात कर रहा है। ठीक है, लेखक ने ये जो है झूला झूला जो चैप्टर है वो क्यों रखा होगा, ये सोचिए आप। और उसमें किस प्रकार के ऑप्शन होंगे और कौन से ऑप्शन आपको पॉजिटिव हमेशा ऑप्शन चूज करने हैं। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हाँ, इस पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चा जो है या बच्ची या बच्चा जो है वो कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली और कलकत्ता की। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रखें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर आपने पढ़ा होगा बस इंटरेस्ट की वजह से छोटे बच्चों की पुस्तकें, तब भी आपको चीज़ें याद होंगी। झूल रही है नीचे धरती, उड़ उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि इस झूला कविता में, झूला अध्याय में बच्चे ने किस किस वस्तु की या किस चीज़ की बात नहीं करी है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा धरती, आकाश, बादल, और भी कुछ दे सकता है जैसे अग्नि। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट अग्नि दे दिया तो उसमें अग्नि ही हो, सही हो जाएगा कि इसमें अग्नि की बात बच्चे ने नहीं की है। अब बात कर लेते हैं कि झूला जो अध्याय है उसके लेखक, तो इनके लेखक जो हैं वो हैं आपके, माफ़ करिएगा, वो हैं आपके राम सिंहासन शर्मा। ठीक है, लेखक लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। तो राम सिंहासन शर्मा ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा झूला का। चलिए आगे चलते हैं अगले लेसन पर। सामने है दूसरा लेसन, आम की कहानी। और ये एक चित्र कथा है, मतलब कि चित्र के माध्यम से ही आपको कहानी बताई जा रही है बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आम की कहानी क्या है, ऑप्शन रहेगा तो उसमें चित्र कथा हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ चित्र के माध्यम से ही बताया गया। देखिए इनके इनके पात्र देख लेते हैं कि एक सेब है पेड़ पे। ठीक है, आम है,
पेड़ पर, ठीक है, आम है पेड़ पर और उसके लिए एक बच्ची है और एक कौवा भी है, जिसमें से क्या होता है कि बच्ची भी चाहती है आम को पाना और कौवा भी। यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे गुलेल मार रहे हैं, गुलेल मार के क्या कर रहे हैं, आम को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो जब गुलेल मारते हैं बच्चे तो आम जो है टूट रहा है, तो यहाँ पे कौवा सोचता है कि मैं इसको लेके उड़ जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे जो है गुलेल जाके कहाँ लग जाती है, मधुमक्खी के छत्ते में भी लग जाती है, और ये जो आम है वो कौवे को नहीं मिल पाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। और इसमें क्या क्या पात्र हैं, गिलहरी है और दो बच्चे हैं, एक कौवा है, एक व्यक्ति है, खरगोश भी है। तो पात्र के नाम याद रखिएगा, पात्र पूछे जा रहे हैं कि किस लेसन में कौन से पात्र की चर्चा की गई है, ठीक है। तो वो ज़रूर आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है लास्ट, ठीक है ना, कि बच्ची को लास्ट में अगर ऑप्शन में रहा कि बच्ची को लास्ट में क्या आम मिलता है या नहीं, तो हाँ, आपको बच्चे को जो है आम मिल जाता है। अब देखिए दूसरे लेसन की बात करी जाए तो उनके लेखक जो हैं देवाशीष देव हैं, ठीक है, देवाशीष देव, याद रखिएगा, देवाशीष देव हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले लेसन की। का अगला लेसन हो जाता है आम की टोकरी, और आम की टोकरी को पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, मतलब जो बच्ची है उसकी उम्र कितनी बताई जा रही है, वो मात्र आपकी 6 साल की है बच्ची, ठीक है। वो एक टोकरी लेके आती है, ठीक है। टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, देखा देखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, ठीक है। यहाँ पे छोकरी शब्द किसके लिए यूज किया गया है, बच्चे के लिए या लड़की के लिए यूज किया गया है, छोटे बच्चे के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे आम की चर्चा हो रही है, और आम किस में है, टोकरी में है। हमको देती आम है नहीं, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये अब दो ही पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें जो है छोकरी किसके लिए यूज किया गया है, ये एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए यूज किया गया, और वो बच्ची टोकरी में क्या बेच रही थी, आम बेच रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यह लड़की सिर पर क्या लेकर जा रही होगी, चित्र बताओ ना। तो अभी अभी देखा आपने, तो बच्चे के लिए है, ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि इसके एग्जाम में, कि बच्ची जो है अपने सर पे क्या लेके जा रही थी, तो वो आम से भरी टोकरी लेके जा रही थी, ठीक है। तीसरे जो लेसन की बात करी जाए, वो लेखक कौन है, तो वो आपके हैं राम कृष्ण शर्मा खद्दर, या कवि की बात करी जाए तो कवि हैं आपके राम कृष्ण शर्मा, रामकृष्ण शर्मा खद्दर, लास्ट में ये भी आप याद कर लेंगे सिर्फ खद्दर, तो जिस ऑप्शन में खद्दर होगा वो ऑप्शन आप सही सही लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं चौथे लेसन पे। अब बात करते हैं आपके लेसन 4 की। लेसन 4 की बात करें, यहाँ पत्ते ही पत्ते लेसन का नाम है। लेसन का नाम भी जरूर याद रखें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 के 4 लेसन का नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा, और उनके लेखक भी पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर आप चीज़ें कन्फर्म करें। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ, 1 2 3 4, ठीक है। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई, उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन 4 से ये पूछा जा सकता है कि लेसन 4 में या अध्याय 4 में क्लास 1 से रिलेटेड जो बात हो रही है वो किस चीज़ पर बात हो रही है, ठीक है। वो कौन सी वस्तु है, तो वो पत्ते हैं। इसमें बच्चों को कई प्रकार के पत्ते, कहने का मतलब है अपने इन्वायरमेंट से जोड़ने की बात की जा रही है। इसमें जो दीदी का मुख्य किरदार है कि वो बच्चों को एक गोला बनाकर बैठने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि सभी बच्चे जितने भी प्रकार के पत्ते हैं उनको पहचान पाए, ठीक है ना। तो आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो इस तरह से आप जान लीजिएगा कि इसमें कहीं न कहीं पर्यावरण को जोड़ने की बात कही गई है लेसन 4 में, ठीक है। सभी लेसन में पर्यावरण से जोड़ने की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे वृक्ष की पत्तियों को, कई कई प्रकार की जो पत्तियाँ होती हैं उनके बारे में बात की गई है। तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें जो दीदी का किरदार ये है कि वो बच्चों को कई प्रकार की पत्तियों के बारे में बताती हैं और सभी बच्चों को गोला बनाने के लिए कहती हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और पत्तियाँ किस प्रकार से अलग हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। तो बात कर लेते हैं जो आपके 4 लेसन के लेखक कौन है। तो 4 लेसन के लेखक की बात करी जाए तो ये वर्षा सहस्त्र
बुद्धे, ठीक है, वर्षा सहस्त्र बुद्धे जो होंगे होंगी, यही जो है आपका ऑप्शन सही है। और इसको याद कर लीजिए लेसन 4 के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, लेसन 5 के बारे में बात करते हैं। यह है लेसन 4। लेसन 4 के बारे लेसन 5 माफ करिएगा। बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, पकौड़ी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया और झूला से भी क्वेश्चन पूछा गया। अभी कल की बात अगर मैं बता दूं आपको तो रिमझिम से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं। अगर आप एक बार भी समरी पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं क्या है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, किसके दौड़ने की बात हो रही है, पकौड़ी की दौड़ने की बात हो रही है। अगर जिसने आप समरी नहीं पढ़ी होगी, अगर ऑप्शन में पकौड़ी होगा तो कहेगा अरे पकौड़ी कैसे दौड़ेगी, नहीं ये ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर उन्होंने पढ़ी होगी ये जो है पोयम, तो उनको पता चलेगा कि इसमें किसके दौड़ने की बात हो रही है, पकौड़ी की दौड़ने की बात हो रही है। आप ऐसे लेखक क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चे कल्पनात्मक चीज़ों को जो कल्पना करने के लायक है कि हाँ पकौड़ी दौड़ भी सकती है, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है। छुन 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 छुन, तेल में नाची प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी, ठीक है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची पेट में जा घबराई पकौड़ी, ठीक है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी मेरे मन को भाई पकौड़ी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्या भाता है क्या नहीं भाता है, ये बच्चों के लिए काम है। तो याद रखिएगा कि इसमें दौड़ने की बात जो हो रही है वो पकौड़े की बात हो रही है। और यहाँ पे बच्चे जो है किस प्रकार से बच्चों को ये पता है कि हाँ किस प्रकार से पकौड़ी आएगी और हम किस प्रकार से प्लेट में खाते हैं, कहाँ खाते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन पूछ सकता है निम्नलिखित में से पकौड़ी अध्याय से किसको किसके शरमाने की बात हो रही है, तो पकौड़ी के शरमाने की बात हो रही है, ठीक है। किसके दौड़ के आने की बात हो रही है, पकौड़ी के दौड़ के आने की बात हो रही है, ठीक है ना। किसके पेट में जाएगी, तो बच्चों के पेट में जाएगी, और कौन घबराएगा, वो पकौड़ी ही घबराएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। 5 लेसन के लेखक की बात कर ली जाए या कवि की बात कर ली जाए तो वो सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, ठीक है। आप सक्सेना भी याद कर लेंगे तो काम लोहा हो जाएगा आपका, सर्वेश्वर दयाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन अगले लेसन पे। ये है आपका लेसन 6। लेसन 6 के बारे में बात करें तो जैसे लेसन फर्स्ट में आपने देखा, क्लास फर्स्ट के लेसन फर्स्ट में अभी भी जो रिविजन की हम बात कर रहे थे उसमें आपने क्या देखा कि पहले स्लाइड पे हम बात करते हैं कि पहले पेज पूछा जा सकता है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं जो मुझे सस्पेंस लग रहा है कि हाँ पूछा जा सकता है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो वहाँ पर जो बात होती है कि पहला जो स्लाइड अभी भी हम लोगों ने देखा कि पहले पेज पर क्या लिखा होता है ब्लैक बोर्ड पर, आपने नोटिस किया होगा स्कूल का पहला दिन लिखा होता है, ठीक है, स्कूल का पहला दिन लिखा होता है। ये था पहले लेसन की बात, जब झूले की बात हो रही थी उसके पहले पेज पे क्या लिखा था, स्कूल का दिन। यहाँ भी देखिए अंकुर की किताब ही किताब लिखा गया है। तो ये याद रखिएगा कि जो लेसन 6 है उसमें जो है ऐसा जरूरी नहीं कि जो कविताएं हैं या जो मेन थ्योरी है आपकी वहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, पूरी बुक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये चित्रात्मक तरीके से बच्चों को बताने की कोशिश करी गई है। और ये देखिए ये रेलगाड़ी बच्चे बना रहे हैं, छुक छुक रेलगाड़ी, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। यही है आपका चलिए पढ़ते हैं क्या है। हाँ तो यही मेन है आपका, चलिए पढ़ लेते हैं। छोटी मेरी रेल 6 लेसन में क्या है, छुक छुक गाड़ी। लेसन का नाम याद रखिएगा, लेखक का नाम याद रखिएगा, और इसमें क्या थोड़ा मोड़ा थ्योरी क्या है वो याद रखिएगा। छोटी मेरी रेल रे बाबू छोटी मेरी रेल, ठीक है, ये लेखक का कहना है। हट जाओ भैया मैं न जानूं फिर कुछ भैया टकरा जाए रेल ना, मतलब कि वो क्या बच्चे रेल बना के चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी रेल अब चल पड़ी है, आप सामने से हट जाइए, अगर आपको लग जाएगी तो मेरा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। धक 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 धू धू धू, तो इस तरह से ये जो शब्द है, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं आप उसको ध्यान में रखिए कि किस वर्ड का कहाँ यूज़ किया गया है। और इसके माध्यम से बच्चों को पूरी तरह से क ख ग घ समझ लीजिए, उनको स्वर व्यंजन को पढ़ाने का एक तरीका है इसमें। अब देखिए तो इस तरह से इंजन की कौन सी आवाज़ है, तो इसमें 4 प्रकार की आपकी आवाज़ है। एक धक धक, धू धू, एक भग भग, एक भू भू और छक छक छू छू, ठीक है। तो ये जो आपके 3 से 3 छः जो आवाज़ें हैं आप याद रखिएगा कि इसका क्लास फर्स्ट के लेसन 6 की बात करी जाए तो इसमें रेल की कौन सी आवाज़ है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। इसका इंजन
इंजन इसका भारी भरकम बढ़ता जाता गम 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 ना, धम 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 धम। तो इस तरह से करता ठेलम ठेल, मतलब कि भीड़ की बात हो रही है। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी, करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये है आपका, ठीक है। और इसके लेसन की बात करी जाए, लेसन के जो लेखक हैं उनकी बात करी जाए 6 के, तो ये सुधीर जी हैं। बहुत ही आसान है इनका नाम भी याद करना, क्योंकि आप नॉर्मली इनसे नाम रिलेटेड आप जानते ही होंगे। चलिए बात करते हैं अगले 7वें लेसन की। अगर कह दिया जाए कि 7वें लेसन में किस चीज़ की बात हो रही है, तो रसोई घर की बात हो रही है। और चित्र क्या बताया जा रहा है, चित्र में मम्मी बैठी हैं, मतलब एक औरत बैठी हैं, और वो क्या कर रही हैं, रसोई में खाना पका रही हैं, चाहे जैसे भी। तो रसोई का चित्र दिखाया गया है जो है आपके लेसन 7 के पहले पेज में, ठीक है। आगे चल लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं और भी। और दूसरे लेसन में, दूसरे पेज में क्या बातें करी गई हैं कि दादी जो है वो अपना कुछ पढ़ रही हैं, जो है रामायण पढ़ रही हैं, और बच्चा जो है आराम से चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। तो देखिए क्या कहना है इसमें। रसोई घर लेसन का नाम है। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं, ठीक है। बच्चे ने खिड़की खोल कर वो देख रहे हैं, उसमें क्या बोल रहा है अंदर झाके वो बच्चे, तो चकला और बेलन। चकला किसे कहा जा रहा है, बेलन किसे कहा जा रहा है, ये रोटी बनाने के पकाने के काम में आते हैं। चाकू छलनी क्या हो रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, ये बच्चे इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। मैं चाकू सब्जी फल काटूँ, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूँ, गाजर मूली प्याज टमाटर छीली काटी रखी सजाकर। अब ये ऑप्शन पूछा जा सकता है कि ये सभी रसोई की चीज़ें हैं, लेकिन रसोई की चीज़ें में आपकी कढ़ाई बर्तन भी तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई है, बर्तनों की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ चाकू छलनी चकला बेलन की बात हुई है, सब्जी काटने की बात हुई है। और उसमें सब्जी में कौन कौन चीज़ें हैं, वो है गाजर मूली प्याज टमाटर, ठीक है। ये याद रखिएगा। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, थाली की बात हुई है, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो ये याद रखिएगा, बर्तन में सिर्फ थाली की बात हो रही है, और इसकी संज्ञा किससे करी गई है, चांद से करी गई है। एक गोल चांद से करी गई है, किसकी संज्ञा, संज्ञा से की गई है। तुलना किससे की गई है, थाली की, एक गोल चांद से की गई है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी याद रखिएगा, मिस मत करिएगा, ऐसा ना हो कि यही पूछ ले अगले आने वाले में एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। तो ये था आपका, अब आगे कुछ नहीं है बच्चों की, ये जो है एक्सरसाइजेज हैं। अब 7 लेसन की बात कर ली जाए कि इसको लिखा किस कवि ने है या कवित्री ने है, तो ये आपके मधु पंत जी हैं, ठीक है। मधुपंत जी याद रखिएगा। नाम तो लेखक का और लेसन का नाम और उनकी जो छोटी मोटी थ्योरीज हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन भी मैं इनके लिए लेके आऊँगी। फिलहाल आज हम इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आपका है 8वां लेसन। अब तक हम 7 लेसन के लगभग बारे में बात कर चुके हैं। बहुत कम समय में हम कोशिश करेंगे कि 10 लेसन को निपटा लिया जाए, मतलब कि ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूँछ सवारे, ठीक है। ये किसके लिए बात कही गई, ये चूहे के लिए बात कही गई। लेसन का नाम है चूहो म्याऊ सो रही है, ठीक है। याद रखिएगा क्या, घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे अ, और पूँछ सवारे। मौसी के बारे में, मौसी मतलब बिल्ली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये कह कौन रहा है, चूहा जो है वो कह रहा है, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, एक लाइन की पंक्ति दे देगा और पूछा जाएगा कि ये जो पंक्ति है वो किसके लिए कही गई है, तो ये बिल्ली के लिए कही गई है कि घर के पीछे जो है वो पाँव पसार के और पूँछ को सवार के सो रही है छत के नीचे। कौन, बिल्ली सो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, घर 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 हो रही है चूहो म्याऊ सो रही है, ठीक है। मतलब घर घर की आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। अब देखिए घर घर तो इस प्रकार से लिखा है, लग नहीं रहा है कि ये एक आवाज़ की, ऐसा लग रहा है ये हाउस, मतलब कि घर की बात हो रही है, एक मकान की बात हो रही है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जो बिल्ली है उसके सोने का जो तरीका है घर घर, उसकी बात हो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले, ठीक है। मतलब पतीली में क्या भरा है, जो चने हैं भरे हुए हैं, ठीक है, रसीले चने भरे हुए हैं। कि याद रखिएगा, बीच बीच से टॉपिक उठा के पूछा जा रहा है, और आप जानते हैं 1 नंबर का मतलब क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर ये चीज़ कोई समझ सकता है। अब कहा जा रहा है, उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ।
कहा जा रहा है इसमें चूहे क्या कह रहे हैं कि किसको पलटने की बात हो रही है, मटके को उलटने या पलटने की बात हो रही है और झटका देकर, ठीक है। और जो भी कुछ है उसमें खा जाओ, आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊ सो रही है। म्याऊ किसके लिए? जो है आपका बिल्ली के लिए यूज किया गया है, ठीक है। मौसे बिल्लू कहते हैं, इसको समझना नहीं है। पूछ मरोड़ो, मूछ मरोड़ो, पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो, चीज़ें कुतरो, ठीक है। कहा जाए जो है बिल्ली सो रही है, उसकी पूँछ को मोड़ने की बात और तोड़ने की बात कही जा रही है। आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही। और ये किसके लिए बात कही गई है? ये चूहे अपने लिए बात कह रहे हैं, ठीक है। ये चूहों के लिए बात कह गई है। आज मच आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊ सो रही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा किस प्रकार से कहाँ पे बातें हो रही हैं, कौन सा वाक्य किसके लिए बोला जा रहा है और किस चीज़ की पर्यायवाची पूछी जा सकती है। यह आप अपने मन में श्योर कर लें और उसको ढूंढ के पढ़ लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आप खुद से ढूंढेंगे नहीं तो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। हाँ, वो ठीक है कि थोड़ा सा डिजिटल होने की वजह से हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। अब लेसन 8 था, लेसन 8 की बात कर ली जाए तो इनके लेखक कौन हैं उनकी बात कर लेते हैं। 8 की 9 की बात करी जाए तो लेसन 9 में बंदर और गिलहरी की कहानी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम समझ सकें। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, बंदर की पूँछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद रही थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। अचानक उसे पूँछ दिखाई दी, उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया है, ठीक है। अब ये सोच लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो गिलहरी है वो झूला किसको समझ रही थी? तो वो बंदर की पूँछ को समझ रही थी, जो कि ज़मीन तक लटक रही थी, ठीक है। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूँछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूँछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप कि यहाँ पे जो सारांश है वो क्या है लेसन का। सारांश लेसन का ये है कि पहले तो हम सभी में एक मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। बच्चों के लिए एक ये अलग कहानी का पूरा सारांश हो जाएगा। और दूसरी बात हम कर लेंगे कि इनमें जो मुख्य पात्र हैं वो आपकी बंदर और गिलहरी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए, यहाँ गप्पे मतलब बच्चों के लिए उसी तरह से बात हुई है कि बंदर की पूँछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चूहे को मूँछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी कि जैसे। तो इस तरह से बच्चे को भरना है, ये हमारे और आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। फिलहाल देख लेते हैं आगे, ये सब बच्चों के लिए है, ठीक है। हमारे लिए अब बस इतना ही था। एक ही दो स्लाइड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी और जो बात हम लोगों ने कही वो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले लेसन पे। अगला लेसन है आपका 10वां और 10वें लेसन पे हम, ये पार्ट 1 होगा। आगे हम इसके पहले मतलब 23 सब्जेक्ट की पूरी 23 लेसन की पूरी बात हम कर देंगे अगले वीडियोज़ में। अभी 10 लेसन देख लेते हैं। ये है आपकी लेसन 10 आपका, और इसमें किसकी बात हो रही है? पगड़ी की बात हो रही है। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। कहने का मतलब है इतना रगड़ दिया कि जो है मैल, न ही मैल रह गया, मतलब कि पगड़ी भी क्या हो गई? फट गई। पगड़ी भी नहीं, यूज लायक नहीं रह गई, उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हट्टी कट्ठी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। मतलब उस पगड़ी को लेकर जो मालकिन है वो झगड़ा कर रही थी। और ये चीज़ें क्या है? तर गया का मतलब सफल हो जाना, तर गया मतलब सफल हो गई। जो पगड़ी थी उसका मैल भी सफल हो गया और उसकी जो पगड़ी है वो भी सफल हो गई। तरने का मतलब यहाँ पे ये बात है। और पात्र कौन सी हैं? पात्र है, एक पगड़ी की बात कही गई है इसमें, और एक जो है मालकिन है उनकी बात करी गई है। अब लेसन 10 की बात करी जाए, इसके लेखक कौन है या कवि कौन है? तो वो आपके वही थे जो आपके लेसन की बात करी जाए तो जो आपके 5 लेसन के वही आपके 10 लेसन के भी कवि या लेखक हैं, जो हैं सर्वेश्वर दयाल जी, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल जी।
तो ये थी चीज़ें, आई होप आपको पसंद आई होंगी। इसके लिए पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिल भी जाएंगे, आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे। फिलहाल ये कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं पड़ता, आप बस मेहनत से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए, इस बार आप पक्का सफल होंगे।